टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है। माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916। माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट, मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी, तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार ने नए शिक्षा जो नीति है वो बनाया, उसके तहत जो तमाम छात्र हैं उनका बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, परीक्षा लिए जाएंगे। देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, तमाम वो जानकारी दे रहे हैं कि कितना जो छात्र का मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज्ञापन निकाला गया, कितना जो अभ्यर्थी हैं वो ज्ञापन फॉर्म भरेंगे और कितने छात्रों का लगभग एग्जाम लिया जाएगा। तमाम जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सब कुछ बता रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अभी हम लोगों ने कई परीक्षाओं का आयोजन जो पूर्व में किया हुआ था उसका परीक्षाफल घोषित भी किए हैं। कल भी हम लोगों ने 3 परीक्षाफल का घोषित किया है। एक लंबित पुराना छोटा सा मामला था, उसका भी परीक्षाफल घोषित किया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग अब बहुत जल्दी जो हमारे लंबित हैं सीडीपीओ के, डीपीआरओ के, प्रोजेक्ट मैनेजर के और पंचायती राज ऑडिटर का, इन सबों का परीक्षाफल भी हम लोग अगले माह तक निश्चित रूप से घोषित कर देंगे। और उम्मीद है कि जुलाई माह में हम लोग 67 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, मेंस का भी परीक्षाफल घोषित कर सकेंगे। ये हमारे जो पुराने जितने हम लोग परीक्षा लेते रहे हैं, जो ले चुके हैं, उसका परिणाम परीक्षाफल के बारे में मैंने बताया। अब एक नया टास्क मिला है बीपीएससी को सरकार के द्वारा। आप सब लोग अवगत हैं, वो अध्यापक नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजने के लिए। इसका हम लोगों ने पाठ्यक्रम और परीक्षा के संरचना के बारे में अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के कुछ संशय आप लोगों के भी मन में होगा और अभ्यर्थियों के भी मन में होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रश्न पूछें और उनके बाद अगर कोई संशय है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। कुछ जानकारी मैं दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग प्रश्न अगर पूछेंगे तो आसानी रहेगा। उसके बाद टोटल पद जो है वो प्राथमिक विद्यालय के लिए 79,943 है, जिसकी अधियाचना आयोग को प्राप्त हुई है। 79,943। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916, 32,916। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, 57,602। टोटल होता है 1,70,461, 1,70,461 61। आप लोग भी टोटल कर लेंगे। अब इसमें जो अर्हताएँ हैं वो सरकार के नियमावली में दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ वो मिसिंग होगा वो सरकार के निर्देश पर और सरकार के साथ आयोग की बैठक, संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप वो होगा। और वो विज्ञापन के समय जब निकलेगा 1-2 दिन में, मैं समझता हूँ कि विज्ञापन भी हम लोग निकाल देंगे। वैसे मैं बता दूँ मोटा मोटी तौर पर कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ होंगी वो इंटर पास प्लस सीटेट प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड अगर किया हो तो वो होना चाहिए।
माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन प्लस स्टेट STET प्लस BEd, और हायर सेकेंडरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना है और स्टेट और BEd होना है। डिग्री मतलब ग्रेजुएशन प्लस स्टेट प्लस BEd। और इसमें जो नियमावली के हिसाब से ही जो लोग वर्ष 2012 के पूर्व के जो होंगे, जो नियोजित हैं, उनको उनके लिए TET मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट से वो उनको एग्जेम्पशन है। हाँ, तो ये हुआ। उसके अलावा फिर एज रिलैक्सेशन भी है उन लोगों के लिए, वो सारा चीज़ नियमावली में पहले से दिया हुआ है। वही चीज़ विज्ञापन में हम लोग रिपीट कर देंगे। अब जो हम लोगों ने जो पाठ्यक्रम निकाला और जो उसके लाइट में लोगों को जो जिज्ञासा या संशय है, थोड़ा मैं उसको दूर कर। ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन में होगा, एक दिन से अधिक में होगा, तो हम लोग आवेदन जो मांगेंगे वो इन सभी पदों के लिए एक साथ मांगेंगे, एक ही आवेदन होगा। मतलब कहने का है कि एक कैंडिडेट अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक के साथ साथ वो हाई स्कूल के लिए भी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी, तीनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एक साथ अप्लाई एक साथ कर सकता है। और जब हम अप्लाई करने की जब हम उसको सुविधा देंगे, क्योंकि उसका हक भी है, अगर वो योग्य है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि हम उसको तीनों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भी हम उसी हिसाब से परीक्षा की तिथि को रखेंगे, ताकि अगर वो योग्य कैंडिडेट है तो वो तीनों परीक्षा में अलग अलग तिथि पर वो भाग ले सकता है। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम या और परीक्षा की जो संरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और वो भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट में नहीं जुटेगा वो। उसमें भाषा में 2 सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन अंग्रेजी है जो सबको करना है, और दूसरा सेक्शन में विकल्प है, मतलब कि वो हिंदी, उर्दू या बांग्ला। क्योंकि हमारे पास जो पद आए हैं प्राथमिक में, उसमें बांग्ला के लिए 148 पद है, उर्दू के लिए 12,729 पद है, और बाकी जो प्राथमिक के जो बाकी हैं वो सामान्य मतलब हिंदी के हैं। ये जो क्वालिफाइंग वाला जो मामला है, जिसमें 25 मार्क्स का अंग्रेजी और 75, मैं आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत कर दूंगा। 25 मार्क्स जो रहेगा वो, और सभी एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है उसमें अंग्रेजी 25 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है उनको। मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे, और पूरे पेपर में उनको 30% मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा, तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसमें जो लोगों को जो जिज्ञासा है कि पहला कि क्या 30% अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग लाना है, तो ऐसी बात नहीं है। संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शिक्षक हों और वह सड़क पर अगर चल रहे हैं और सड़क पर जो रोड पर जो साइनेजेस रहता है वो अंग्रेजी में भी रहता है, तो उसको न पढ़ सकें, तो शिक्षक क्या हुए? जो राह चलते हुए जो रोड के जो साइनेजेस है उसको अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ है तो उसको भी न पढ़ सकें,
तो क्या वो अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक हुए? इसलिए हम लोग प्रश्न के स्तर को हम लोग इस तरह से रखने का कोशिश करेंगे कि हम उनको, अंग्रेजी जरूर सरल रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। हम मानते हैं कि यहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है तो अंग्रेजी का प्रश्न कठिन नहीं रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि हिंदी का भी प्रश्न सरल नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी का प्रश्न भी सरल हुआ और अंग्रेजी का प्रश्न भी सरल हुआ तो सब हिंदी ही देख करके निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा हम लोग भी दिमाग लगाएंगे और मैं चाहूँगा कि अभ्यर्थी भी थोड़ा तो अंग्रेजी भी पढ़ ही लें, ताकि वो शून्य न हो अंग्रेजी उनका, क्योंकि शून्य से अगर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राह चलता वो साइनेज भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी आप बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल्य प्रसाद, उनको सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो छात्र है उनके लिए, जो तमाम जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए कई जो उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक है, तमाम जो टीचर बनेंगे उनके लिए एक ही समय पे फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। यानी आवेदन आप एक बार कर सकते हैं, पर जो एग्ज़ाम होगा, जो परीक्षा होगा, वो अलग अलग तिथि में लिए जाएंगे। क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडी के साथ। धन्यवाद।